वही ये लोकल लीडरशिप एक जेन्युइन इशू है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकल काफी बड़े लीडर हैं बीजेपी के, जस्ट देवेंद्र फडणवीस नहीं है, सुधीर भाऊ मुंगतीवार और भी बहुत सारे लोकल महाराष्ट्र में बहुत लीडर हैं। मतलब आप उनको पसंद करो या ना करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पूनम महाजन, आशीष शेलार, बहुत सारे महाराष्ट्र में आपको इतने लीडर मिलेंगे ना, लोकल लाइक बिग लीडर्स महाराष्ट्र के, विद इन द स्टेट, अक्रॉस द स्टेट, जिनकी दिल्ली में भी इमेज अच्छी है। लाइक महाराष्ट्र हैज वेट इन टर्म्स ऑफ ये अपना लोकल पॉलिटिक्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट। बिहार में मैंने ये डेफिनेटली देखा है कि बीजेपी का, जैसे सुशील मोदी जी थे, वो अभी, चलो वो तो अभी नहीं रहे, मगर उसके बाद आई जस्ट डोंट सी एनी मेजर लीडर इन बीजेपी बिहार। लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज इफ बिहार और पंजाब में एक पैरेलल है, बीजेपी हैज purposely tried to play second fiddle. In Punjab it is disgusting because वहां पे उनका कोई ऊपर आने की स्कोप नहीं है। बिहार में वो ऊपर है और वो अंडर प्ले करते हैं। ये मेरे को मतलब ये निंजा टेक्निक बिहार की समझ में नहीं आती है, ये बीजेपी की। वो मतलब वही कारण ही है कि संभवतः उन्हें लगता है कि यार यहाँ बहुत दिमाग लड़ाना पड़ जाएगा, या फिर कोई लोकल, मतलब इन्होंने जो अभी उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा लंबे समय, लंबे तो नहीं बट रहा ठीक ठाक, सम्राट चौधरी, वो यार देखो कहाँ से, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। जायसवाल जो है वो भी बाहरी है, और जो इनके दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा जी, ये सब आदमी चिट पे लिख के लाते हैं और वो पढ़ते हैं। बिहार जैसी धरती जहां से प्रखर वक्ताओं की कभी कमी नहीं रही, यार जेपी मूवमेंट ने इतने नेता दिए और उस तरह की लीडरशिप दी और ये कॉन्फिडेंस दिया कि 1 लाख लोगों को यदि आप इकट्ठा कर सकते हो, यू कैन ओवरथ्रो और शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। उस धरती पे दुर्भाग्य से ग्रूम नहीं कर पा रहे। मतलब इनका एक्चुअल में भाजपा यदि लंबे टर्म्स के लिए सोच रही है तो मुझे लगता है दे नीड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ ग्रूमिंग स्कूल, कि हम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, हम 22 साल के लड़के को, 25 साल के लड़के को जो कॉलेज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें उन पे नजर बनानी है और हम 10, 15, 20, 50 को उनको हम ग्रूम कर रहे हैं कि ऐसे बोलना है, अंग्रेजी सीखो, ये बिहारी टोन जो है उसको त्यागो, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ, सूट पहन के घूमो। मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूं। क्या है ना कि बिहार को ये लोग पर्पसफुली बिहारी पने से अटैच करना, कि बिहारी मतलब लेबर टाइप का तुम दिखो, कि माथे पे ईंट ढो रहे थे, अभी स्टूडियो में बुला लिया तो हम बैठ गए। ये एटीट्यूड जो है ना वो त्यागना पड़ेगा और आपको लीडर्स को ग्रूम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों की कमी है यार, हर नुक्कड़ पे आदमी जो है वो नेतागिरी करना चाह रहा है। आपको मिल नहीं रहे हैं लोग, मिल रहे हैं उसको यार ग्रूम करो। और जरूरी नहीं है कि सबको आप विधायक ही बना दो, सबका समय आएगा, 35-40 साल के बाद विधायक। तुम प्रवक्ता तो ढंग के बनाओ, ढंग के प्रवक्ता बनाओ, जिसके पास विजन हो उसको बोलना सिखाओ, टॉकिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उसको दिल्ली बुला करके 15 दिन का वर्कशॉप करो। इस तरह से आप करो, तब जा करके 10 साल बाद आपको उसका फल जो है वो दिखेगा। वो यहाँ पता नहीं क्यों मतलब समहाउ नहीं दिखता। नहीं देखो, मैं एक बात बताऊंगा कि मैंने जब अपनी ये एग्जैस्परेशन शेयर की थी, someone who is a personal friend and I have deep respect for him, गुरु प्रकाश पासवान, गुरु की अरे मैं मैं बहुत। उन्हीं का नाम ही लेने जा रहा था कि हम्म। ही इज नॉट गेटिंग हिज ड्यू। यस। और मुझे ऐसा बहुत नहीं है दर्द होता है कि, मेरे दोस्त के लिए। हाँ यार वो पासवान कम्युनिटी से आता है बंदा, स्मार्ट है, आर्टिकुलेट है, बढ़िया बोलता है, फैक्चुअली बोलता है, और उसको जो है हम मतलब फ्रंट पे ला नहीं रहे। और दलित है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के पॉलिटिक्स में आपको अगर अगड़ा राजनीति नहीं करनी है तो पिछड़े समाज से आता है, और इससे बढ़िया और क्या मतलब प्रतिमान हो सकता है कि भाई ये बंदा है, ये है। और मालूम है मजे की बात क्या है कि लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि लोग बोलते हैं स्मार्ट पॉलिटिशियंस नहीं है, स्मार्ट पॉलिटिशियंस नहीं है। मैं लोग, अगेन ये दिस इज नॉट माय बायस दैट गुरु इज माय फ्रेंड। भाई जाके सुनो उस व्यक्ति को, वन एग्जैक्टली ऑफ द स्मार्टेस्ट, प्रोबेबली उसकी गलती है कि वो सियाना है। हो सकता है। हाँ हाँ। कि वो हाउ डेयर ही बी स्मार्ट, साला तू तू सियाना बन गया। तू क्यों आया राजनीति में सियाने?
he is such an articulate speaker. मतलब मैं ANI pod पे भी था. I think you were also there on the ANI pod with him, और you know तुम प्रदीप के साथ थे. तुम प्रदीप के साथ थे. तो मैं गुरु के साथ भी गया था ANI पॉडकास्ट पे. गुरु गुरु की खासियत रही है कि अगर वो किसी भी विषय पर भी बोलेगा ना, तो he will always try to read copious amounts of literature on it. And this is not me trying to sell him. I'm उसको उल्टा हो मेरे को बोलेगा, भैया काय को बोलते हो बिना बात का मेरे हाँ, बारे में. वो ये भी बोल देगा मुझे. नहीं बैकफायर करता है एग्जैक्टली हाँ आप यदि किसी के बारे में बोलोगे ना तो लीडरशिप विल ट्राई, या उनका कोई कान भरता है कि ये हाँ उसका दोस्त है, इन दोनों ने प्लान करके पॉडकास्ट हाँ, किया ये है और प्लान उसका करके, और नाम कुछ जो प्लान नहीं पुश था, किया मैंने था। जस्ट आउट ऑफ द ब्लू बोला, मेरे दिमाग में आया. हम्म, एंड फॉर दोज पीपल लाइक एटलीस्ट इन द बीजेपी शुड नो कि मेरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि अगर मुझे बोलोगे तो मैं तुमको कोट ट्वीट करके तुम्हारे कच्चे उतारूंगा ट्विटर पे. तो so I have tremendous respect for him. Like I don't know Guru Prakash Paswan from now. I know him before his avatar in the BJP. I just used to know him as an academic, just as an academic. I used to respect him for his academic qualification, nothing else. And मेरे लिए वो उसकी पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना मैटर नहीं करता था, मगर मुझे लगता है जैसे ये एलजेपी वाले भी जो हैं पासवान, आई थिंक ही इज आल्सो गुड लीडर. आई थिंक ही इज अ गुड फेस फॉर बिहार. आई फाइंड हिम वेरी इंप्रेसिव. मगर पता नहीं बीजेपी को फॉर सम ऑड रीजन बीजेपी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती है बिहार में एक सीरियस लेवल पे, जबकि बीजेपी सच बिना इन्वेस्टमेंट के इतनी स्ट्रांग है बीजेपी बिहार में. वही चिराग पासवान तो चलो एलजेपी का है वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो मर्ज करेगा बीजेपी में आके। मर्ज भी मुझे लगता है तभी करेगा जब उसको आप चीफ मिनिस्टर बनाओ, उससे नीचे में पार्टी को मर्ज करने का कोई नहीं है। और मेरी जहां तक जितनी उनसे बात हुई है तो वो महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी नहीं है परंतु वो महत्वाकांक्षी एम्बिशियस है। और वो बोलता है कि यार मैं राजनीति में आया हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनने का मैं सोचूंगा, और आज नहीं, मेरे पास एज है, 50 का जब हो जाऊंगा तब। और उसके लिए मुझे आई नीड टू पुट माय नंबर स्ट्रांगली कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, तुम सीटें ही नहीं दोगे तो मैं लड़ूंगा कहाँ। और पिछले चुनाव में यही उसने दिखाया। ठीक है, आई हैव नथिंग टू लूज, मैं अलग हो जाऊंगा अलायंस से और मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में भाजपा को लगा कि अरे ठीक है 5-10 सीट पे इम्पैक्ट आएगा, जब 52 सीटों पे इम्पैक्ट हुआ ना, देन बीजेपी रियलाइज्ड कि यार वो बंदा सीरियस है और उसका है कमांड, उसका ठीक ठाक फॉलोइंग है। तो ठीक है, उसको भी भाजपा एक तरह से मतलब अभी जब तक उसको आवश्यकता है तब तक ऑब्वियसली वो भाजपा को साथ लेकर के ही चलेगा, बट ही इज इन फॉर द बिग प्राइज उस तरह से। आग अभी नहीं, 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो अभी जितने अभी देखो ऐसा पोल्स, अभी पोल्स जो है वो है, मगर अभी जितने भी पोल्स आए हैं क्लियर दिख रहा है कि विद अ स्लाइट एडवांटेज टू बीजेपी, मगर काफी क्लोज इलेक्शन बता रहे हैं. और सारे पोल्स बोल रहे हैं कि मिस्टर प्रशांत किशोर परम वोट कटुआ बन के आने वाले हैं इस बार. तो आपका क्या आंकलन है? नहीं, वोट कटुआ तो है, वो बनेगा ही, बट परम नहीं होगा, वोट कटुआ होगा। और वो जैसे यदि पिछले चुनाव से हम कंपेयर करें तो मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, पिछले चुनाव में भाजपा की सीटें और इनकी जेडीयू की सीटें कम इसलिए भी हुई थी, जेडीयू की मेनली, क्योंकि उनके अगेंस्ट एलजेपी लड़ रहा था। तो एलजेपी ने जितना वोट काटा था ना, अब एलजेपी वापस आ रहा है, तो उनको वो जो कटा था वो हो सकता है कि अब प्रशांत किशोर काटने की चेष्टा करेगा, बट प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट उतना अभी तक वो जो है टिकट कहाँ अनाउंस किया है किसी को, कौन नेता है उसके, वो अनाउंस नहीं कर रहा है। खुद भी बोल दिया कि नहीं मैं नहीं बनूंगा चीफ मिनिस्टर, मतलब पहले का 3 महीना 6 महीना पहले का आप देखोगे तो बोला नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं बनूंगा, मैं तो हूं ही नहीं इसमें। और अभी तक तुमने कोई नेता भी अनाउंस नहीं किया तो किसके चेहरे पे लड़ोगे तुम? तो जो व्यक्ति इतना कंफ्यूज्ड है, और जो व्यक्ति खाली वही वो हवा हवाई जो रैली में आई 2 लाख की भीड़ और सड़क पे चल रहा है, और उसने एक बढ़िया सा, वही बोल रहा हूं ना कि अपने इन एंड अराउंड उसने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, या आप आईपी कह सकते हो उसको, कि मैं सड़क पे 10-20 कैमरामैन को जुटा लूंगा। उन्हें, आपको पता है उसने हर जिले से लोकल यूट्यूबर्स को जो है वो पेरोल पे रख लिया है।
उसकी पार्टी ने, संभवतः 20,000 रुपया देके, ये करने के लिए कि नहीं कि तुम हमारी बड़ाई करो। मतलब ये सत्यापित वेरिफाइड न्यूज़ नहीं है, ऑब्वियसली कोई कर भी नहीं सकता, बट जहाँ तक मेरी जानकारी ये सुनने में आया है कि उसने लोकल यूट्यूबर्स को ऑब्लाइज किया हुआ है कि 20,000 रुपया लो और तुम न्यूज़ चलाओ, बीच-बीच में हमारे बारे में जो है कवरेज ये सब कर देना। इस कारण हमें और आपको लगता है कि यार इसका तो इम्पैक्ट इतना होने वाला है, ये हो जाएगा। बट आप देख लेना, मुझे नहीं लगता उसका वोट शेयर जो है वो 7-8% के बियॉन्ड जाएगा। तो ये मेरे को एक बात बताओ, अभी सोशल मीडिया का, ये आपने बात बोली, सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट में? देखो, मैं पहले अपना मत दे देता हूँ बिफोर समबडी सेज कि साले अपना मत तो कभी बताता नहीं है और फिर सुम में निकल जाता है। मैं मेरा अ, मैं प्रोबेबली पुराना पापी हूँ पॉलिटिक्स में, लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं 2009 से बहुत एक्टिवली भाजपा की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा हूँ और मैंने ये कभी छुपाया नहीं है। मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ इलेक्शन कैंपेन्स कैसे होते हैं वार्ड, मंडल और इस लेवल पे। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी ओवरस्टेटेड है अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स में, काफ़ी ओवरस्टेटेड है मेरे हिसाब से। और अभी हो क्या गया है, मुझे लगता है कई स्टेज पे तो लीडर्स भी खुद भी कन्विंस हो गए हैं कि उनको भी वो लाइक्स की एडिक्शन हो गई है। और उनको कोई जाके बोल देता है, देखो आपके वीडियो को हमने इतने व्यूज दिला दिए, इतने लाइक्स दिला दिए। तो लीडर भी खुश, सब लोग खुश है। कोई बैठ के उसको टारगेटेड ये तो देखता नहीं है कि हाँ भाई, मेरे को मेरे इस वार्ड के या इस एरिया के इस लोगों ने मेरे को लाइक्स दिए हैं या व्यूअरशिप दिए हैं। आई एम नॉट डिसमिसिंग सोशल मीडिया कंप्लीटली, बट क्या बिहार में डिजिटल पेनिट्रेशन इतनी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया? दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। तो कितना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो डिजिटल पेनिट्रेशन स्टेट वाइज भी डिफरेंट है ना। बिहार में रूरल बिहार या सेमी रूरल बिहार कंपेयर टू अर्बन बिहार। चलो अर्बन बिहार में मैं मान सकता हूँ सोशल मीडिया हैज डेफिनेटली गॉट अ रोल टू प्ले इन नाउ इन एवरी इलेक्शन, क्योंकि वहां पे लोग हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट डज इन्फ्लुएंस देम। बट अदर टियर 2 टियर 3 रूरल एरियाज में क्या इंटरनेट का इतना ये प्रभाव है? मैं हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रभाव मतलब ऐसा नहीं कि वो ओपिनियन शेप नहीं कर रहे हैं, प्रभाव है। मतलब हो सकता है वो ट्विटर पे नहीं हो, बट वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब जो है, अब आप मान के चल सकते हो जहाँ इंटरनेट है वहाँ यूट्यूब है। और यूट्यूब कंटेंट कंजम्पशन का और न्यूज़ कंजम्पशन का मुझे लगता है सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है वीडियो कंटेंट में। मतलब इसने, जो ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल्स भी हैं वो भी यूट्यूब के ही माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं। 10 मिनट में 100 खबरें, 5 मिनट में 50 खबरें, इस तरह की चीज़ें, डिबेट के जो वायरल क्लिप्स होते हैं वो सारा कुछ वो यूट्यूब पे पहुँचता है और लोग देखते हैं। बट क्या वो एक्चुअल में जिस तरह का माहौल जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आप जब ओपिनियन फोर्स करने लगते हो ना, जैसे स्टेज्ड ग्राउंड रिपोर्ट्स जो होती हैं कि मैं वॉक्स पॉप करने के लिए माइक लेके निकला हूं, बट मैंने देखा अच्छा यहाँ 20 लोग हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि मैं ये पूछूंगा, आप ये जवाब देना, जो कोचिंग कही जाती है। अब मैं जो है माइक लेके घूम रहा हूं और फेवरेबल आंसर्स में पा रहा हूं। जो मेरे विरोध में या जो मेरी वैचारिक, मान लीजिए कि है ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले जो 20-25 लाख रुपया लेकर के और पूरा चुनाव में 2 महीने 3 महीने करते हैं, ऐसे भी लोग वो यही करते हैं। पूछ सबसे रहे, नेगेटिव जिसने बोला उसको हटा दिया, उसका परसेंटेज 10 पे ला दिया। अब क्या होता है कि उनको लगता है ये फेवरेबल चीजें हम दिखाएंगे तो बेगूसराय का व्यूअर यदि बोल रहा है वहां कि नहीं नहीं बेकार है, भाजपा बेकार हो गई, तो ऐसे खगड़िया वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वो ऐसे नहीं होता। खगड़िया वाले को अपना दिमाग है, बेगूसराय वाले को ये पता है कि पगला गया है, क्योंकि उसको वहां का समाचार, ये वोट चोरी का नैरेटिव क्यों फेल हो जाता है? इसी कारण से कि भाई मेरे हाथ में वोटर आईडी कार्ड है, तुम बोल रहे मेरा वोट चोरी हो गया, या तुम बोल रहे रैंडम एक राकेश झा है, उसका देखो जी वोट, मतलब वो बोल रहा है कि वो उसे मृतक घोषित कर दिया गया। मुझे क्या उससे? मेरे हाथ में है, मेरे बाप का वोट है, मेरे भाई का है, पत्नी का है, मेरे बच्चों का है, तो व्हाई शुड आई केयर अबाउट? वही होता है कि लोग जो है ना, ये सतही जो चल रहा होता है उससे उतना अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। दे कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स। और जहां तक नेता को ये बताने का
नेता आप देखो किस जनरेशन के हैं। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो भी नेता आज के समय में 45 साल से ऊपर का है ना, 90% आप आंख मूंद करके चलो, उसे पता नहीं है कि फोन कैसे चलाते, स्मार्टफोन। उनको आप दिखा दो सर 300 लोगों ने आपको लाइक कर दिया, 300 लोग उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो डिजिटल 300 लाइक्स को इस तरह से देखता है कि 300 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैंने ये जो लिखा है या बोला है उसको उन्होंने सुना है, कंज्यूम किया है। इस तरह से एजेंसीज या उनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका पागल बनाते रहते हैं उनको, वो अपना उसी में रहता है। फिर अभी बिहार में एक, पता नहीं आपने वो फोटो देखा कि नहीं, मैथिली ठाकुर के साथ जो है वो विनोद तावड़े जी और एक और भाजपा के नेता है, नाम मैं भूल गया, वो बैठे हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैथिली ठाकुर जो मिथिला की और बढ़िया गाना गाने वाली लड़की है और उसका डिजिटल फुटप्रिंट बहुत वाइड है, उसको संभवतः विधायकी का टिकट दिया जाएगा। एंड बट आई थिंक शी इज टू यंग फॉर इट। जैसे आपका वो है ना, वो पाटिल जी की सुपुत्री जो है, वर्षा नाम है संभवतः, पाटिल जी हम्म। एक किसकी है, वो हो गई, या शांभवी हो गई हमारे एलजेपी वालों की। इनको जब आप सुनोगे तो फिर लगता है नहीं यार, युवाओं को भी पॉलिटिक्स में नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये टिकटॉक के, हाँ, टिकटॉक के लोगों को या इस तरह का, जिनकी लोकप्रियता जनता के बीच कार्य करने के कारण नहीं है, उनकी लोकप्रियता है इसलिए उनको ठूसा जाता है कि जनता का भी काम लो। गोविंदा को जैसे बना देना, सचिन को जो बोल देना कि लोकसभा का सांसद बन जाओ, वो हमेशा काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा इनको भी सोचना पड़ेगा। मतलब मेरा यही रीडिंग है कि सोशल मीडिया इज, वही राहुल गांधी जो बोल रहा है, इट्स ऑल फ्लफ नाउ। अभी इतना मैनेज होने लगा है ना, व्यूज मैनेज होते हैं, लाइक्स मैनेज होते हैं, सब कुछ होता है। तो वी कैनॉट बी सोलली रिलाइंग ऑन इट। आपको आरएसएस जैसी संस्थाएं चाहिए जो ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्टिवली आपको रिपोर्ट भेज रही है ऊपर की ये सही है कि गलत है। ये मैं मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिजिटल इम्पोर्टेंट है। आपका मैसेज एम्पलीफाई होता है एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लेवल पे है ना। मोस्ट पीपल जस्ट वांट डिजिटल कंटेंट दैट गिव्स देम कंफर्मेशन ऑफ देयर ओन बायसेस। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एट लगता ग्रोक है कि क्या, एट ग्रोक मेरे बाप कौन है पूछ लेते हैं लोग, ग्रोक से जो पूछते हैं हर पोस्ट के नीचे। हाँ, हम जानते हैं कि उसका उत्तर क्या है, लेकिन हम ग्रोक से पूछ रहे हैं कि भाई तू बता बाबरी किसने तोड़ा था, उस टाइप की चीज, वही या कंफर्मेशन होना कंफर्मेशन रहता है। है। तो बेसिकली समझ लो मैं सैमसंग का फैन हूँ, तो बस मैं सैमसंग अच्छा है वही वीडियोस देखूंगा। मैं अगर इसका फैन हूँ तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन पीपल डोंट अंडरस्टैंड हैपेंस ऑन द सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मेशन बायस एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कि आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट ऑफ व्यूज दैट यू आर ऑलरेडी होल्डिंग। मतलब बेसिकली वो व्यूज नेगेटिव होंगे मगर आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो। एंड अ लॉट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कीप्स ऑन हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। लाइक और कुछ है नहीं। मगर लास्ट 10 मिनट्स में इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे आए। ये जो फ्रीबी कल्चर है कि ये स्पेशल पैकेजेस डिक्लेयर होते हैं, ये देखो अब तक हम लोग ने एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा फिस्कल डेफिसिट 5% के उस रेंज में हमने रखा हुआ है। हमने रखा है, अभी तक हमने रखा है। ये जो फ्रीबी कल्चर हर प्रांत में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में नहीं होता बिफोर समबडी सेज कि ये सिर्फ बिहार में हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं ये पैन इंडिया हो रहा है। ये तो पैन इंडिया हो रहा है। तो समहाउ अभी तक क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। क्यों? मैं शायद लोगों को पता नहीं है मैं कनाडा में रहता हूं और सिर्फ हाफ ऑफ द ईयर में इंडिया में रहता हूं। तो मेरे को एक्चुअली अभी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव सा मिलना शुरू हो गया है कि मैं देखता हूँ यार हर टाइम मैं इंडिया आता हूँ साला कुछ नया बन रहा है। वो यहाँ पे नहीं दिखता है वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि इतना बन चुका था उसके पहले ही कि अभी वो एक स्टैग्नेशन सी है इधर कि नाउ दे जस्ट मेंटेन व्हाट दे हैव। इंडिया में ऐसा नहीं है। सो अब तक तो हम ये फिस्कल जगलरी में मैनेज कर रहे हैं कि डेफिसिट 5% के नीचे है। और मैं उन लोगों को भी एक बहुत ही क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि भाई आप यू नो यू आर नॉट $50,000 एवरेज इनकम कंट्री कि आप गरीब को बोल दो भाई तू भूखा मर जा। ऐसे नहीं होता है भाई। गरीब को सपोर्ट सिस्टम्स देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, नहीं तो मर जाएंगे लोग।
बीजेपी की और कांग्रेस में ये डिफरेंस है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी एक्चुअली में सोशल वेलफेयर है ना मच बेटर टारगेटेड कर पाया है। शायद उसके लिए जीतता भी है, मगर शायद उसके लिए रियल में पैसा लगता है। तो ये बीजेपी जो बिहार में कर रहा है उसकी फिस्कल हेल्थ का क्या, क्योंकि देखो पंजाबी पॉलिटिशियंस ने ना अजीत पंजाब को बर्बाद कर दिया। पंजाबी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग बीजेपी। अभी लोग बोलते हैं कि बीजेपी एकदम माइनर प्लेयर है, नहीं, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। कहा बीजेपी ने किधर अपोज किया है उस फिस्कल सुसाइड को, जो पंजाब में फिस्कल सुसाइड हो रहा है, किधर भी नहीं किया। तो ये जो हम बिहार में जो ये फिस्कल अनहेल्दी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिस्कली अनहेल्दी, और ये एक पार्टी नहीं कर रही है। इसके पहले कि कोई बोले तुम सिर्फ बीजेपी को पॉइंट आउट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं सब करते हैं ये, तो करे क्या, इसका फ्यूचर क्या है हमारा? फ्यूचर मतलब सॉल्यूशन ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके और ये एक पास कर दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के कि आप वैसे प्रोमिसेस नहीं डाल सकते हो जो डायरेक्ट कैश देने की बात हो, जो वोटर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा। इस तरह का एक डायरेक्टिव पास कर दो जिससे आप बोलो कि आप योजनाओं का भी नाम इस तरह से नहीं रख सकते, लाडली बहन योजना में हम 3,000 दे, नहीं, आप केवल उन्हीं योजनाओं की बात करो जो किसी के जीवन को एनहांस करेगा, और वो स्टेट वैसा कुछ क्रिएट करेगी कि हम आपको लोन देंगे, इस तरह की चीजें। आप ये नहीं कर सकते हो कि हम 3,000 हर महीने देंगे और उस 3,000 का वो करेगा क्या, वो आपके पास नहीं है। तो एक तो सॉल्यूशन मुझे यही लगता है कि या तो ऑल पार्टी मीटिंग हो, जो कि नहीं होगी, या फिर प्राइम मिनिस्टर का यदि अपना खुद का उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने ही रेवड़ी पे सबसे पहले रेवड़ी का, और खुद उनकी पार्टी आज के डेट में क्योंकि हर जगह वही है, तो उनका जो है, सॉरी, हाँ, तो उनका जो है मतलब बाकी हर जगह उनकी उनकी सरकारें हैं, तो लाडली बहन और ये सारा करके वो चलाए जा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। अब क्या है कि आप नहीं करोगे ना, तो राहुल गांधी वहां कार्ड छपवा के साइन करके दे रहा है, 8500 रुपया हम देंगे तुमको हर महीने। कहां से देगा, नोबडी इज बॉदर, और लोग उसके कारण वोट देते हैं। ये दिल्ली में दिखा है, मध्य प्रदेश में दिखा है, महाराष्ट्र में दिखा है, झारखंड में दिखा है, राजस्थान में दिखा है, हरियाणा में दिखा है। हर जगह पे ये स्कीम जो भी बोल रहा है और पहली किस्त दे रहा है, लोग को लग जाता है अरे घर में तो पैसे आएंगे। और इसमें हर कास्ट ग्रुप के लोग हैं, हर पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। आप देखो, वही 2.5 लाख करोड़ जो है कर्ज था जब भगवंत मान आया था ऑफिस में, आज की डेट में 4 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। SGDP टू डेट रेशियो देखो आप, लगातार वो बढ़ता जा रहा है, और फिर कहते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज क्यों देते, स्पेशल पैकेज। मैं एक बिहारी हूं, मैं जानता हूं बिहार गर्त में है, फिर भी मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। स्पेशल पैकेज साला जम्मू कश्मीर को देते रहे, 11 गुना अधिक सब्सिडी कश्मीर को मिल रहा था नेशनल एवरेज से, क्या मिला वहां से हमें। तो ये भीख देना जो है ना, आप भीख मत दो, पैसा ऐसे दो जैसे आपने आत्मनिर्भर भारत के समय में किया। मुद्रा लोन जैसे काम करता है कि आप 100 रुपया दो और बोलो इसका 150 बना और 100 रुपया मुझे वापस कर, फिर 50 रुपया लगा के अपना काम कर। आप वो करिए, नो कोलेटरल लोन्स जो है उसकी व्यवस्था करो। मतलब ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। साउथ में हमने देखा है, टीवी दे देंगे, कुकर दे देंगे, गैस चूल्हा दे देंगे, ये सब चला। उसके बाद वो पता नहीं ठंडा हो गया, अभी अभी हमने नहीं सुना है कि ऐसा वो करते हैं। अब गारंटी का रूप लेकर के वही सब आ रहा है कि हम ये गारंटी, वो गारंटी, फलाना ढिमका। बट मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हम अभी भी बर्बाद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है डीबीटी ने, जो कांग्रेस के समय में क्या होता, बहता था पैसा, लीक हो रहा है। डीबीटी में क्या है, कम से कम लोगों के पास पैसा जा रहा है, वो खरीद रहा है कुछ, उसका फायदा संभवतः इनको मिल रहा है। प्लस पॉवर्टी से बहुत सारे 25 करोड़ को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो जो जन कल्याण की योजनाओं में जो पैसा बहुत ज्यादा जाता था, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसको रीराउट करके ये दूसरे तरह से बांटने की स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। जबकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बढ़ेगा। आप एआई में कंप्यूट पावर देखो, भारत का कहीं नहीं है दुनिया,
क्योंकि उसमें पैसा लगता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। वो करो आप, कॉलेज के कैंपसेस बनाओ एट पार विथ वर्ल्ड सैलरी जो मिलता है प्रोफेसर्स को, विदेशियों को बुलाओ, बोलो हमारे आईआईटी में पढ़ाओ, हम तुमको 10 लाख रुपया महीना में देंगे। तुम ये क्या नौटंकी बना रखे हो कि राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, या मतलब एक आपने कैप लगा रखा है कि इससे ज्यादा सैलरी क्यों नहीं दे सकते। R&D में वो पैसा लगाओ, 30-30 साल के लिए दो वैज्ञानिकों को, साला तुमको कुछ क्रैक करना है, तुम लगे रहो इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारी फंडिंग इतनी सिक्योर है। हम उधर करके और फास्ट हम ग्रो कर सकते थे, और ये रेवड़ी वाला कहीं ना कहीं इट इज पुलिंग अस बैक। ये वही है कि पीठ में पैराशूट बांध के जो एथलीट्स नहीं दौड़ते हैं, तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मसल पावर आपका बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ना मसल पावर बन रहा है साला, ना स्पीड हमारी बढ़ रही है। And let me share one factoid to actually back you up कि कहाँ entrepreneurship की spirit हमें ये करनी चाहिए। मुद्रा loans, which I think is probably one of the best policies of the Narendra Modi government, which never gets discussed. पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं होती है, ना बीजेपी खुद करती है, ना एक्चुअली हमारी मीडिया तो इतनी वाहियात है ना, मुझे लगता है हमारी मीडिया तो मतलब इंडिया में प्रॉबेबली इंडिया की सबसे टट्टी मीडिया है। मतलब इतना मेरे को फ्रस्ट्रेट होता है कि पॉलिसी डिस्कशन ही नहीं होता है। मुद्रा का जनरल डिफॉल्ट परसेंटेज मल्टीपल रिपोर्ट से आया है बिलो 5% है। आई नो। अब मुद्रा में तो लिटरली जो लोअर मिडिल क्लास से बिलो जो तबका है वो यूज कर रहा है। अरे वो इतना ईमानदार है, वो लोन लेने के बाद लेस देन 5% डिफॉल्ट परसेंटेज पे हैं वो लोग। व्हाट डज इट शो? दैट दिस कंट्री हैज एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। अरे आपको करना था तो बिहार के लिए स्पेशल मुद्रा पैकेज डिक्लेयर करो ना कि भाई धंधा करो तुम लोग। क्या लाइक पागल लोग हैं हमारे देश में। मेरे को इतना बिहार में फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे मिथिला है, उसमें जो मैं बता रहा था, एग्री प्रोसेसिंग जो है बिहार में बहुत अच्छे से चल सकता है। अब जो एरिया 3 से 6 महीने या तो फ्लडेड है या दलदल टाइप की स्थिति है, मतलब कीचड़ टाइप का है, वो लैंड का आप कुछ तो यूज करोगे। खेत में पानी भरा है तो वो मछली उत्पादन करो और उसको दूसरी जगहों पे बेच सकते हैं, वो कर लो। या उसके ऊपर आप बांस का ये सब बना करके किसी तरह का सब्जी उपजा सकते हो, मुर्गी पालन कर लो। मतलब बहुत तरह की चीजें हैं जो की जा सकती हैं। और यही मुद्रा लोन कितने का, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया। चाय का आदमी कुछ खोल लिया, आदमी ने जो है थोड़ा सा कि नहीं मैं दूध का जो इसका पनीर बना के बेचूंगा, इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए। और गरीब आदमी जब लोन लेता है ना, तो उसमें अभी भी वो थोड़ा वो भय रहता है कि यार नहीं हम लौटा देंगे, ये कर्ज है मेरे ऊपर। वो नीरव मोदी और माल्या नहीं है कि साला हजारों करोड़ लेके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रहे ये तो राइट ऑफ कर दो लोन, एनपीए हो गया फलाना ढिमका। गरीब आदमी अभी भी उसमें वो सत्यनिष्ठा है कि हमने पैसे लिए तो यार किसी ने पैसे दिए हम पे आस्था दिखा के, तो हमें लौटाना है वो पैसा। उसके बैक ऑफ माइंड में वो चलता रहता है। इसी कारण आपका 5% से कम जो है डिफॉल्ट रेट। और लेट मी टेल यू, ये लेसन मेरे फादर ने मेरे को मेरी लाइफ में दिया था, जो मैं आज तक अपने साथ रखता हूँ। मैंने मेरे फादर को देखा था, हमने हमारी फैक्ट्री में 2 बार लोन लिए, दोनों बार बिफोर टाइम हम लोग ने पे ऑफ किए। और मैं मेरे फादर को देखता था, उनको इतना बॉदर करता था कि वो लोन वापस देना है, लोन वापस देना है। मेरे को नहीं अच्छा लगता, लोन मेरे ऊपर है, मेरे को पसंद नहीं है, जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही काम करूंगा। दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। क्योंकि मेरे फादर ने गरीबी देखी है। शायद मेरे में वो एटीट्यूड नहीं आया क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ। बाय द टाइम आई ग्रू अप वी हैड मनी। सो मैं शायद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी वो जो वेस्टर्नाइज कैपिटलिस्ट सोच है ना, विदाउट डेट यू शुड नॉट रन अ बिजनेस, वाली सोच हो गई थी। दैट बिजनेस शुड ऑलवेज हैव सम डेट कोशेंट इन इट। वो एक है। मगर आई कैन अंडरस्टैंड। एंड मेरी तो क्रिटिसिज्म ऑफ बीजेपी हमेशा रहा है कि जो तुम्हें एक्चुअल में मार्केट करना चाहिए तुम करते नहीं हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तुमको लगता है वो बहुत बड़ी निंजा अचीवमेंट है तुम्हारी। मतलब कौन बीजेपी को एडवाइस करता है मुझे नहीं मालूम, मगर ठीक है, दैट दिस इज नॉट अ बीजेपी बिचिंग